आप देख रहे हैं क्लब्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 74 व्यक्तियों की औसत आय 5,200 यानी 5200 है और एक प्रबंधक की आय 6,000 है, यानी 74 व्यक्तियों की आय है 52,000, लेकिन एक प्रबंधक है उसका आय है 6,000। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है? यानी समूह का मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप में प्रबंधक भी शामिल हो जाएंगे और यह 74 व्यक्ति भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि समूह के अंतर्गत में ही प्रबंधक आएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम सबसे पहले 74 व्यक्तियों की अलग अलग आय निकालेंगे कि उनके मतलब जो आय का योग कितना है। तभी तो हम इसको अगर ऐड कर देंगे तो हमें 75 व्यक्ति हो प्रबंधक आय 74 व्यक्ति 75 व्यक्ति हो पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपन संख्याओं, मतलब सिंपल तौर पर लिख रहे हैं कि ताकि आपको भी समझने में कठिनाई ना हो। तो संख्याओं का योग अपन संख्या, यानी इनकी आय का योग कितना है। 74 व्यक्तियों की आय कितनी है, मतलब इनके आय का योग कितना है, मतलब 74 व्यक्तियों के कितने कितने आय हैं। हम इंडिविजुअल मतलब अलग अलग रूप से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो औसत हमारे सामने दिया है 5,200। तो 5,200 दिया है तो हम लिख दे रहे हैं योग हमें निकालना है, यानी इनके योग 74 व्यक्तियों की जो आय का योग निकालना है और संख्या है 74। संख्या निश्चित तौर पर 74 है। अब हम 52 गुणे 74 करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 5 यहाँ पर 7 दूनी का 14 1 7 5 का 35 1 36। तो हो जाएगा 4 8 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 38 योग बराबर, मतलब इनके आय का योग। तो आय का योग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आय का जो योग होगा वो होगा 38 और 48 और 2 जीरो, यानी इस तरह से हो गया। तो इनके जो आय का योग हो गया 38 48 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को बढ़ा देते हैं। फिर हम आगे की बातें करेंगे। फिर है कि प्रबंधक की आय 6,000 है, तो प्रबंधक की आय इसमें जोड़ देंगे प्लस 6,000 जो है प्रबंधक की आय है। अगर जोड़ देंगे तो यह 74 व्यक्ति, जो यह व्यक्ति है 74 और यह 74 और प्लस 1, यानी जो संख्या हो गई वो होगी 75। तो कुल 75 व्यक्ति हो गए, उनके आय का जो योग हो गया वो हो गया। अगर हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर अगर 38 48 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 6,000 है तो 6,000 हम कर देंगे और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 8 6 4 10 1 और 9, यानी 39। यानी जो औसत हम यहाँ पर निकालेंगे पूरे ग्रुप का, जो पूरे समूह का जो औसत होगा, औसत हो जाएगा 39,0800 और बाटा में हो जाएगा 75। क्योंकि 75 इसलिए होगा कि पूरे समूह की औसत आय हमें पूछ रहा है, यह प्रश्न पूछ रहा है कि पूरे समूह की औसत आय। तो समूह में प्रबंधक भी शामिल होगा, यह 74 व्यक्ति भी शामिल होंगे। तो 74 व्यक्ति को जो आय का योग है वो है 38 48 2 जीरो। इस तरह से इसका जो प्रबंधक की आय है वो है 6,000। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और जब औसत बराबर होता है कि संख्या का योग अपान संख्या, तो संख्या 74 एक प्रबंधक है तो 74 व्यक्ति है और एक प्रबंधक भी शामिल है, तो हो जाएगा 75। तो 75 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से जैसे ही 75 से भाग दे देंगे, मान लीजिए हम ऐसे भाग दे रहे हैं तो 39 390 800, अगर 75 से तो हो जाएगा 17 का 21 और 7 बचेगा 35। तो इस तरह से हो जाएगा 25 और 2 बचा 5 7 35 और 2 37। तो 25 25 के 5 लिख दिए हैं और 2 बच गया तो 5 7 35 2 37। तो यहाँ पर बचा 5 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 9 8 हुआ तो 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 8 में से 7 घटेगा तो 1, यहाँ पर हो गया 158। तो 75 दूरी का 150 होता है तो हम 150 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर बचा 8, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 80 और 75 में 1 से गुणा करेंगे तो 75 ही होगा। यहाँ पर फिर 5 बच गया
और इस जीरो को यहाँ पर ला देंगे तो यह तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो फिर हो जाएगा 642 तो 6। यानी इसको कह सकते हैं कि जो 521 यानी 521.6, तो जो इसका उत्तर होगा 521.6 हम कह सकते हैं। तो इस तरह से पूरे समूह की जो औसत आय होगी 521.6। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। 29 नंबर प्रश्न है, चैप्टर है औसत। तो 521 यहाँ पर 501 एक जीरो है, यहाँ पर एक जीरो को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जीरो को लगा दिए थे तो जीरो 8.6। तो इस तरह से आ गया, देखिए 501 मतलब 5210.6। तो विकल्प नंबर सी में दिया है। तो इस तरह से हम 29 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो धन्यवाद, थैंक यू।